नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे वैक्सीन की। देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। 2 वैक्सीन इस समय उपयोग में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वैक्सीन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम कोवैक्सीन का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक खत लिखा है। लेकिन सवाल यह कि जो 2.25 लाख खेप कोवैक्सीन की आई है उसका क्या होगा। इस बीच इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने नसीहत देते हुए कहा है कि यह काम प्रधानमंत्री का है, आप रहने दीजिए। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर वैक्सीन तैयार की। एक नहीं 2 वैक्सीन देश को मिली। पहली सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और इसके बाद देश भर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीन को लेकर सियासी सवालों ने भी रफ्तार पकड़ी, और ऐसी पकड़ी कि अब तक थमी नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इसका इस्तेमाल तब तक नहीं होगा जब तक 3rd फेज का ट्रायल ना हो जाए। उनका बयान सुनवाएं उससे पहले जान लीजिए कि कोवैक्सीन सारे मानकों पर खरी उतरती है। ये कंपनी और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि नहीं, फेज 3 ट्रायल अभी पूरा भी नहीं हुआ और फॉर्म भरो, यानी रिस्क आपका है। कोविशील्ड में तो फॉर्म नहीं भरवा रहे, इसमें फॉर्म क्यों भरवा रहे? क्योंकि अभी कोविशील्ड का कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। तो ट्रायल पूरा हो जाए उसके बाद। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा गया तो बीजेपी ने मंत्री टीएस सिंहदेव को निशाने पर लिया। बीजेपी ने नसीहत देते हुए कहा कि यह काम आपका नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आप चिंता ना करें तो बेहतर होगा। और उस वैक्सीन का हम उपयोग करने की बजाय उस वैक्सीन के मामले में जिसमें ये तो साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का, आविष्कारकों का, जिन्होंने इतने कम समय में वैक्सीन बनाकर भारत को उपलब्ध करवा दी, उनका अपमान है। और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके ऊपर में चलना चाहिए। आप अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए और केंद्र के ऊपर में मढ़े, ये उचित नहीं। वैक्सीन पर जारी महाभारत के बीच वैक्सीनेशन भी चल रहा है। लेकिन सवाल यह कि वैक्सीन के इनकार से जो 2.25 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंची, उनका क्या होगा। सवाल यह भी कि आने से पहले इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता है कांग्रेस का, और डॉक्टर विकास अग्रवाल अध्यक्ष हैं आईएमए रायपुर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि स्थिति अब यह हो गई है, खबरें यह चल रही हैं कि 2.25 लाख खेप हैं जो कोवैक्सीन की पहुंची हैं, वो कहां जाएंगी, पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल यह कि एकाएक ऐसा कोवैक्सीन को लेकर क्या हुआ जो वैक्सीनेशन इतने दिनों से चल रहा है, अब जाकर कहा जा रहा है कि हम नहीं लगवाएंगे। देखिए, वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई कारण नहीं है कि कोवैक्सीन लगाने के लिए मना किया जाए, क्योंकि भारत सरकार और हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसको कर दिया है कि वैक्सीन काफी सेफ है। और जो लैंसेट है हमारा मेडिकल साइंस का एक जाना माना इंटरनेशनल जर्नल है, वहाँ उसमें भी रिपोर्ट छप चुकी है कि कोवैक्सीन से किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है और पोटेंसी काफी अच्छी है और एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बनते हैं और पूरी तरह से सेफ है वैक्सीन। तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं चाहिए कि कोवैक्सीन में किसी तरह का कोई नुकसान है। और अभी की जो रिपोर्ट एक आई है उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो देश में अभी तक करीब 85,000 डोजेस कोवैक्सीन की लग चुकी हैं और इसमें साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है, वो भी माइनर साइड इफेक्ट है जो किसी भी वैक्सीन में होते हैं कि हल्का बुखार आना या दर्द होना, जो कि कोविशील्ड में भी हो रहा है। और दोनों में साइड इफेक्ट का जो कंपैरिजन किया जाता है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसमें कोई ऐसा नहीं कि कोवैक्सीन से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो कोवैक्सीन से ऐसा कोई नुकसान नहीं है जिसकी वजह से इसके लिए मना किया जाए। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं डॉक्टर विकास। जो आपने महत्वपूर्ण बातें हमें बताई है, दर्शकों को बताई हैं। अब सुशील जी, मेरा सवाल इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ना वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट है, 85,000 वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आए हैं।
विशेषज्ञ वैज्ञानिक इसको अप्रूव कर चुके हैं, फिर ऐसा क्या हुआ एकाएक जो वैक्सीनेशन चल रहा है उस पर यह कहा गया कि हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे? देखिए मृदुल जी, वैक्सीन की प्रामाणिकता पे या वैज्ञानिकों की क्षमता पे किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया है, और कोई आज पहली बार टी.एस. सिंहदेव जी ने पत्र नहीं लिखा है। जब वैक्सीन की सप्लाई छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी, जब ट्रायल फेज चालू हुआ था, उस समय ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार को कहा था कि छत्तीसगढ़ को आप कोविशील्ड की सप्लाई करिए, कोवैक्सीन की सप्लाई न कीजिए। उसका कारण यह है कि कोवैक्सीन की जो भारत सरकार ने लगाने की अनुमति दी है वो सशर्त अनुमति दी है। जो कोविड-19 टास्क फोर्स समिति के जो सदस्य हैं और एम्स दिल्ली के जो निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने जब इसको अनुमति दी गई तो उन्होंने कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की अनुमति सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि अचानक कोरोना की बाढ़ आ गई और वैसी स्थिति में ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन मतलब कोविशील्ड की कमी पड़ जाए, तो उस स्थिति में हम विकल्प के तौर पे कोवैक्सीन को लगा सके। अब जिस चीज को आप विकल्प के तौर पे लगाने के लिए अनुमति दिए हुए थे, उस चीज को आप रेगुलरली क्यों लगवाना चाहते हैं? जब अभी छत्तीसगढ़ के पास में 8 लाख डोज कोविशील्ड के उपलब्ध है, जिसमें से कि 2 लाख डोज आज की तारीख तक लगाए जा चुके हैं। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत बायोटेक की जो कोविशील्ड है उसमें 3 पन्ने का डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ यह उल्लेख किया जा रहा है कि हम इसको अपने स्वैच्छिक तौर पे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में इसको लगवा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट आएंगे तो उसके लिए न केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। हम इसको स्वैच्छिक तौर पे लगवा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है ना स्वास्थ्य मंत्री सुशील जी, मेरा पहला सवाल देखिए, 2 चीज आपने बताई, उसी को लेकर मेरा सवाल है। आपने कहा कि कोविशील्ड भी आई है और कोवैक्सीन भी आई है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या लगवाना चाह रहे हैं। अब सवाल यह है कि सर, जब इस पर पहले सवाल उठे थे, क्योंकि आपने जिक्र किया पहले सवाल उठे तो कहा गया कि दोनों वैक्सीन ही है, इसमें कोई अंतर ना किया जाए। कोवैक्सीन इसलिए कम भेजी गई है क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है, पहली चीज। दूसरा, ये फॉर्म आप हमें दिखा रहे हैं, ये फॉर्म क्या आज ही आया है? अभी तक कोवैक्सीन किसी को नहीं लगी छत्तीसगढ़ में? नहीं, देखिए कोवैक्सीन जो लगवाएगा उसे इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है, बिना उसके लगवाए ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो एक तो वैसी भय का माहौल है, लोग इसको लगाने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने पत्र में यह कहा है कि जो कोवैक्सीन है उसको कोई लगवाना नहीं चाह रहा है। तो वैसी स्थिति में यदि उसको लाकर हम यहाँ डंप करते हैं तो उन टीकों का नुकसान होगा, इसलिए उसको मत भेजा जाए, इसलिए कोविशील्ड की मांग की गई है। दूसरी बात यह है कि जब जिस चीज को आपने विकल्प के तौर पे रखा था, उसको आप रेगुलरली कैसे इस्तेमाल करेंगे? सुशील आनंद जी, मैं उसको फिर साफ कर देता हूं। सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। ये कहा गया कि ये वैकल्पिक है, लेकिन फिर साफ किया गया कि नहीं, वो वैक्सीन अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह की वैक्सीन है, उसकी एंटीबॉडीज अलग डेवलप होती हैं, इसकी बॉडीज अलग डेवलप होती हैं, ये साफ भी किया गया था। मैं अनुराग जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आपके जो सवाल हैं, अनुराग जी, सुशील जी कह रहे हैं कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, जो पहले से रखी हुई है वो खराब ना हो जाए और जो और आ जाए वो खराब ना हो जाए, इसलिए हमने पत्र लिखा। अनुराग जी, सुन रहे हैं आप मुझे ठीक ढंग से? जी, मैं प्रश्न एक बार फिर दोहरा देता हूं। सुशील जी कह रहे हैं कोवैक्सीन की जो खेप है वो खराब ना हो जाए, इसलिए हमने पत्र लिखा है, और ये फॉर्म जो भरवाया जा रहा है इससे संशय की स्थिति बन रही है। देखिए मृदुल जी, अभी विकास अग्रवाल जी ने सारे तकनीकी पक्षों के विषय में प्रकाश डाला है, और मेरे ख्याल से एक्सपर्ट और जिनकी जानकारी होनी चाहिए उन्होंने सारे पक्ष के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मैं अभी देख रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि ये जो कोवैक्सीन है, इसका ट्रिपल फेज का ट्रायल लगभग 28,000 लोगों पर पूरा हो चुका है, और उसके बाद इसको एक तरीके से अप्रूवल हो चुका कि ये सेफ वैक्सीन है, और इसकी खेपें देश के अलावा
अन्य देशों को भी लगभग 92 देशों को हम वैक्सीन दे रहा है भारत इस समय। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में कमी निकालना और ऐसे गंभीर बीमारी पर भी इस प्रकार की राजनीति करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने शुरू की है। और एक तरीके से लोगों में भ्रम का वातावरण बनाना, कोई हेल्थ मिनिस्टर बोलता है जब, तो आम लोगों में एक भ्रम का वातावरण बनता है वैक्सीनेशन के प्रति। और कई जगह पर देखने में आया, बलरामपुर एक जिला है, वहां देखने में आया कि पहले जब इसका वैक्सीनेशन शुरू हुआ जिस दिन 16 तारीख को, तो उस दिन बहुत कम लोग वैक्सीन लगाने के लिए वहां पर आए। कुछ लोगों ने तो लिख के भी दे दिया कि हम नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार का भ्रम का वातावरण बनाना, जब सारे भारत सरकार ने और विश्व के अन्य देश से लेके ICMR से लेके ड्रग कंट्रोलर से लेके सब लोगों ने इसका अप्रूवल दे दिया, तो फिर इस प्रकार का आशंका क्रिएट करना एक बहुत ही बेकार काम है, जिसकी मैं निंदा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये चरित्र रहा है। अभी आरोग्य ऐप जब डाउनलोड हो रहा था तो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करिए आरोग्य ऐप डाउन, क्योंकि इससे आपकी जानकारी लीक हो सकती है। तो इस प्रकार की राजनीति करने वाले, कि आपदा में भी अवसर ढूंढ के राजनीति करने वाले, ये कांग्रेस का चरित्र है। और ये अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है इस परिस्थिति में, जबकि आज वैक्सीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और वैक्सीन के बिना, अब ये तो वैज्ञानिकों के ऊपर तोहमत हो गई, जिन्होंने इसको इतनी मेहनत से इजाद किया, उनके ऊपर तोहमत हो गई। और भारत अभी 7 और अनुराग जी, 2 चीजें हैं। उनका ये कहना है कि हमने पत्र लिखा है, आपने कहा कि आपका काम नहीं है, ये केंद्र का काम है, यानी प्रधानमंत्री का काम है। सुशील जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील जी कहिए, उसके बाद में डॉक्टर विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा। देखिए मृदुल जी, जब SII की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 60 करोड़ डोज उपलब्ध करने के बाद SII कर रहा है, तो उसके बाद जिस वैक्सीन की थर्ड फेज ट्रायल नहीं हुआ, जिस वैक्सीन को आप स्वयं मान रहे हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में हम उसका उपयोग करेंगे, उस वैक्सीन को जबैया लगाने पर क्यों वहां पड़े हुए हैं भाई? यदि अभी देखिए 20 फरवरी तक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी लेकर आई है, यदि भारतीय जनता वैक्सीन भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी लेकर आई है। क्या अभी जब हमारे पास कोविशील्ड उपलब्ध है और इमरजेंसी वाली परिस्थितियां अभी नहीं है, कोविशील्ड उपलब्ध है, कोविशील्ड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर हम क्यों कोवैक्सीन लगाएं? अब पूरे देश के लिए उपलब्ध है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल है वो इमरजेंसी यूज में ही हो सकता है, ये लेकर आए हैं। यही तो है सर, सीरम और कोवैक्सीन एक ही बार में दोनों को मिला है। टीके के रूप में, उसको रेगुलर टीके के रूप में मान्यता, दोनों को देखिए, कोविशील्ड को रेगुलर टीके के रूप में मान्यता मिल चुकी है, उसने 3 फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है। और ठीक है, एक आंकड़ा और हम दर्शकों को बता दें, लास्ट फेज का ट्रायल क्योंकि थर्ड फेज और सेकंड फेज और फर्स्ट फेज की बात हो रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो थर्ड फेज या सेकंड फेज का ट्रायल किया है और बाकी वैक्सीन ने भी किया है, कुछ 7-8 वैक्सीन अभी और पाइपलाइन में है। कोवैक्सीन की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कोवैक्सीन के ट्रायल की रही है। सुशील आनंद शुक्ला जी, सबसे ज्यादा लोगों पर ट्रायल का जो आंकड़ा है वो कोवैक्सीन के नाम ही है, ये भी एक बड़ी बात है। मैं डॉक्टर विकास को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि वही हमसे बेहतर और आपसे बेहतर जानते हैं। एक सेकंड सुशील जी, डॉक्टर विकास को ले आता हूं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या कहते हैं विकास जी? क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले हर एक चीज को साफ किया गया था। देखिए, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का साफ साफ कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और असरकारी है, इसमें किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। और ये एक ऐसी स्थिति है, मान लीजिए कि जिसमें जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, मास स्केल पे वैक्सीनेशन हो रहा है। थर्ड फेज के ट्रायल की अनुमति क्यों अग्रवाल जी? तो फिर थर्ड फेज का ट्रायल भी मत करवाया जाए। थर्ड फेज का, फिर भारत सरकार को बोलना चाहिए कि 2 फेज के ट्रायल के बाद इसके थर्ड फेज की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरीके से प्रमाणिक है और पूरी तरीके से। सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं वो, उसके बाद अनुराग जी के पास जाऊंगा। ICMR घोषित कर दे। आप टेक्निकल चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए जो चीजें मैं जानता हूं कृपया मुझे बोलने दें, ठीक है?
देखिए कोवैक्सीन में किसी तरह का मेरे को नुकसान मालूम नहीं। आप कितना आप टेक्निकल चीजें जानते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछ बहुत ज्यादा ठीक है आपकी विशेषज्ञता पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आप टेक्निकल चीजें जानते हैं तो आप बताइए कि जिस चीज को आपातकालीन के लिए अनुमति दी गई थी बता रहे हैं रेगुलर क्यों लगवाया जा रहा है, आप टेक्निकल जानते हैं। दूसरी बात, आप टेक्निकल चीजें जानते हैं तो थर्ड फेज के ट्रायल के पहले फिर थर्ड फेज क्यों करवाया जा रहा है, मत करवाया जाए थर्ड फेज का ट्रायल। ठीक है बिना थर्ड फेज के ट्रायल के सेकंड फेज में भारत सरकार। अच्छा सुन तो लीजिए सुशील जी, अब कहिए विकास जी। सुशील जी, ये निर्णय आप नहीं ले सकते हैं कि थर्ड फेज का ट्रायल करवाया जाए या ना करवाया जाए, ये वैज्ञानिकों का निर्णय है। दूसरी बात ये है कि ये एक पेंडेमिक का पीरियड है जिस समय बीमारी पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैली हुई है। आप मुझे ये बताइए कि बीमारी ज्यादा खतरनाक है या वैक्सीन ज्यादा खतरनाक है? जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, एक बार उनसे जाके पूछिए कि कोविड क्या होता है। एक वैक्सीन से छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो हर वैक्सीन से होते हैं। बच्चों को डीपीटी पोलियो लगता है, उससे भी साइड इफेक्ट होता है। क्या सरकार ने डीपीटी पोलियो का वैक्सीनेशन बंद कर दिया? जब ये अभी पेंडेमिक की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में वैक्सीन सरकार को लाने पड़ते हैं, लेकिन जो वैक्सीन सेफ है उन्हें लाया जाता है। फर्स्ट फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, जिसके अनुसार वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, सारी दुनिया में जा रही है। और दूसरे देशों में अगर जा रही है तो कुछ ना कुछ टेस्टिंग होने के बाद जा रही है। ऐसे दूसरे देश जो दुनिया के और देश हैं वो बेवकूफ नहीं है कि बिना किसी टेस्टिंग के वो वैक्सीन को अपने यहाँ मंगाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे कोई जबरिया नहीं बोला जा रहा है कि आप कोवैक्सीन लगाइए। एक तरह से ये दिया गया है आपको कि अगर कोविशील्ड आपके पास खत्म हो जाती है और अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसके अनुमति से ही उसको वैक्सीन लगाया जाए। पहली बात, कोविशील्ड की हमारे पास जितनी भी डोजेज हैं, जिनको पहला डोज लग चुका है, उसके बाद सेकंड डोज के लिए कोविशील्ड ही उनको रखना पड़ेगा, उनको कोवैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में जब कोविशील्ड खत्म हो जाएगा और मात्रा में कोविशील्ड नहीं रहेगा तो कोवैक्सीन ही लगाना एकमात्र उपाय रहेगा। तो जब कोवैक्सीन आपके पास यहाँ पे आया और आपको नहीं लगाना था तो आपको उसी दिन उसको वापस कर देना चाहिए था। इतने दिन रख के और उसको एक्सपायरी डेट के नजदीक ला के आप मना करते हैं कि हम नहीं लगवाएंगे। इन सब चीजों में राजनीति करना ठीक नहीं है। देश की जनता के स्वास्थ्य का एक छोटा सवाल अनुराग जी से कर लेता हूं। विकास जी, आपने जो जवाब दिया है उस पर मैं सुशील जी आ रहा हूं। सुशील जी एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, 2 मिनट दूंगा सर। अनुराग जी अपनी बात रखिए, फिर सुशील जी। मृदुल जी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वो मंत्री हैं जिनको जब कोविड की पहली बैठक छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की गई थी तो स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं बुलाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस प्रकार का बयानबाजी करके वो अपने आप को नोटिस में लाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ ही वो है जो जिसको विश्वास नहीं है वैक्सीनेशन पर, जो प्रश्न खड़ा कर रहा है, जो जनता को भ्रमित कर रहा है। तो इस प्रकार का राजनीति करके ये अपने हाई कमान को नोटिस में लाना चाहते हैं कि हम भाई मोदी सरकार के इस वैक्सीनेशन अभियान का विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार का राजनीति करने से बाज आना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री जी को। और अब तो सुशील आनंद जी को बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि उनके दल के मंत्री हैं, तो उनके बचाव में उनको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी सफलता छत्तीसगढ़ में कोविड के खिलाफ कितनी है ये जग जाहिर है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि छोटा सा प्रांत आज देश के पहले 5 नंबर में पहुंच गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। देखिए टेक्निकल सवाल है सुशील जी, विकास जी ने बहुत सी चीजें क्लियर की हैं, लेकिन जो क्लिनिकल रजिस्ट्री की डिटेल्स हैं वो दोनों की एक है लगभग, फिर इसमें अंतर कहाँ है? अंतर कहीं भी नहीं है। देखिए एक चीज ये है, एक सेकंड विकास जी वही मैं सुशील जी से पूछ रहा हूँ कि उन्हें अंतर कहाँ दिख रहा है? आपने तो क्लियर कर दिया। कोवैक्सीन की प्रामाणिकता पे सवाल नहीं खड़ा हो रहा है मृदुल जी। कोवैक्सीन के लगवाने के तो तरीके पे, जब सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के 60 करोड़ डोज देश में उपलब्ध हैं, जब इसको आपने ये बोला कि इसको अभी थर्ड फेज तक यदि आपातकालीन की स्थिति आएगी तब हम लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, पहले दिन से ही जब यहाँ पे डोजेज नहीं आए थे, जब टीके के डोज नहीं आए थे, उसी समय ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिख के कहा था कि भाई हमारे यहाँ जो तीनों फेज का ट्रायल हो गया है, कोविशील्ड को भेजिए आप। तो जब ये यहाँ पे कोवैक्सीन भेजी गई, लेकिन तो अब उसके बाद में यदि इस समय आज पत्र लिख रहे हैं एक छोटी सी बात आप समझिए, मैं सियासत से इतर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। सुशील जी सुनिए, तो मैं सियासत से इतर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। कोविशील्ड भी अच्छी है, कोवैक्सीन भी अच्छी है, आप खुद मान रहे हैं। अब बात इतनी सी है सर कि भारत में सिर्फ 7 करोड़ की जनता नहीं है, भारत में और भी लोग हैं, और भारत में सिर्फ एक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है, भारत में और भी जनता है। तो सभी को अगर कोविशील्ड देनी होगी तो सरकार क्या करेगी?
इसलिए सर उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए वो कम मात्रा में आई है। अगर आपको उस पर सवाल नहीं है तो लगने दीजिए। देखिए 20 तारीख की बात है, 20 फरवरी के बाद में इसके थर्ड फेज के ट्रायल आ जाएंगे, इसके परिणाम सामने आ जाएंगे, क्लिनिकल परिणाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद बिंदास होकर लगवाइए। उसके बाद इस फार्म को भरवाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम सुशील जी 20 तारीख का इंतजार है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर 20 तारीख का ही इंतजार है तो इतनी जल्दी क्या है पत्र लिखने की, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वैसे भी कोवैक्सीन लग रही है, डॉक्टर विकास कह रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। वो आईएमए के अध्यक्ष सर रायपुर से ही हमारे साथ, मैंने उन्हें मध्य प्रदेश से नहीं बिठाया, इसके बारे में जानकारी वहीं की जानकारी दे रहे हैं सर, वो और कहीं की जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश है सर कि देखिए सभी स्वस्थ रहें। सुशील जी आप भी बेहतर जानते हैं, और आपने कहा कि हमें कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर सवाल है, लेकिन वो अच्छी है, वो लोगों को स्वस्थ रख रही है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप खुद मान रहे हैं, तो फिर उसको लेकर पत्र क्यों लिखा गया? यही एक अंतिम सवाल था आपसे। आपने कहा कि 20 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे चर्चा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।